नमस्कार, मैं हूं राम किंकर। हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर अपने सहयोगी कुंज बिहारी के साथ। राजधानी दिल्ली में एक तरह की ऐसी स्थिति हो गई है जो राजनीतिक और साथ ही साथ सरकार चलाने के मकसद से कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक क्राइसिस कही जा सकती है। और इसको लेकर के आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहा है। लेकिन इन्हीं सब के बीच जब लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है, उसके एक महीने पहले दिल्ली में 25 मई को इलेक्शन होना है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि दिल्ली नगर निगम में एक साल आम आदमी पार्टी को शासन करते हो गया है। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से नए मेयर के चुनाव को लेकर के काफ़ी तैयारियां चल रही हैं। हालांकि चूंकि दिल्ली सरकार एक दूसरे मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद लगातार अलग अलग चुनौतियों का सामना कर रही है, उसी तरह की एक बड़ी चुनौती का सामना उसे दिल्ली मेयर के चुनाव में भी करना पड़ेगा। साफ है, इस पर मैं पहले से बता चुका हूं, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन आज बात आपसे करूंगा कि आखिरकार आने वाले वक्त में किस तरह से लगातार तमाम संघर्षों और चुनौतियों से जूझ रही आम आदमी पार्टी के लिए नए मेयर का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये पहली बड़ी ऐसी चुनौती होगी जो लोकसभा चुनाव तो बाद की बात है, लेकिन यह इसी अप्रैल के महीने में सामने खड़ी है। तुरंत फुरत निर्णय लेना जरूरी है क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद तिहाड़ जेल में हैं। और जब मैं बात कर चुका हूं, आपसे कर रहा हूं, तो तकरीबन 2 रातें उन्होंने बिता ली है। दूसरी सबसे खास बात यह है कि आपने देखा कि किस तरह से पंजाब में दिल्ली और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में दिल्ली का न केवल गठबंधन हुआ बल्कि एक गठबंधन की रैली भी रामलीला मैदान में हुई। और साफ तौर पर वहां से हुंकार भरी गई मौजूदा केंद्र सरकार के खिलाफ। लेकिन मैं बात ये नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि राजधानी दिल्ली के नगर निगम में किस तरह से एक ऐसी स्थिति आ गई है जहां पर इस आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुए गठबंधन के एक बड़ी चुनौती सामने खड़ी है। और आपने देखा कि यह गठबंधन लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के दोनों पार्टियों के बीच में हुआ है, जहां पर 3 सीटों पर अगर मैं कहूं तो कांग्रेस लड़ रही है, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है और सीटों का समझौता हो गया। लेकिन अब जो मुहाने पर खड़ा चुनाव है वह दिल्ली के मेयर का चुनाव, जिसमें एमपीज वोट करते हैं, एमएलएज वोट करते हैं, पार्षद वोट करते हैं। तो इस चुनौती सबसे बड़ी यही है, गठबंधन की सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि क्या लोकसभा चुनावों तक ही ये गठबंधन रहेगा या फिर एक ऐसा चुनाव जो कि मेयर का है और उसमें कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी का साथ दे रही है। अगर मैं बात करूं तो मौजूदा सदन में 250 पार्षद हैं और कांग्रेस के 9 पार्षद हैं। और 134 जो है लोकसभा, जब 2022 में एमसीडी का चुनाव हुआ था उसके बाद से जीत कर आई हुई आम आदमी पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती थी 250 में, और उनको जो है 2 निर्दलियों का समर्थन भी मिला था। और अगर मैं बात करूं बीजेपी की तो 104 पार्षद जीते और तकरीबन एक निर्दलीय का समर्थन मिलने के बाद इनकी संख्या टोटल 105 हो जाती है। और सबसे खास बात यही है कि अब कांग्रेस क्या करेगी। क्या कांग्रेस इस मेयर के चुनाव में उसके पार्षद आम आदमी पार्टी के मेयर के उम्मीदवार के लिए वोट करेंगे, या फिर वह जैसा पिछले मेयर के चुनाव में हुआ था कि उन्होंने इसका स्थगन किया था, यानी वो पार्टिसिपेट नहीं किए थे, क्या इस बार भी वो करेंगे? तो सवाल यही है और जवाब इसका अभी देखना इसलिए दूर दूर तक संकेत नहीं मिल रहा है क्योंकि खुद आम आदमी पार्टी एक बड़े राजनीतिक संकट और अंदरूनी संघर्ष से इस वक्त गुजर रही है। तो क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी तक मैं अगर बात करूं तो आम आदमी पार्टी और जो साफ तौर पर जो दूसरा विपक्षी दल है वह है बीजेपी का, दोनों के बीच में जो अंतर है वो 45 वोटों का है। 114 कुल वोट अगर मेयर के चुनाव में मिलते हैं तो बीजेपी के इंटैक्ट हैं, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के एमपी एमएलएज के वोट को अगर मिलाकर मैं देखूं तो तकरीबन 159 वोट इंटैक्ट हैं। तो साफ दिखाता है कि किस तरह से जो 45 का तफरका है, जो डिफरेंस है, वह क्या कोई पार्टी कर पाएगी। तो इस राजनीतिक संघर्ष और अंदरूनी गहमागहमी के बीच में क्या बीजेपी कोशिश करेगी दिल्ली के मेयर चुनाव में उसका मेयर हो? अभी जब मैं बात कर रहा हूं इस तरह का कोई संकेत नहीं मिल रहा है, लेकिन खुसफुसाहट खुसुर फुसुर शुरू हो गया है, एक दूसरे से बातचीत भी हो रही है
और बहुत सारे आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं जो मौजूदा राजनीतिक संघर्षों की वजह से एक सेफ रास्ता चाह रहे हैं, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। साफ यही है कि उन्हें ईडी और सीबीआई का डर जरूर सता रहा है। तो क्या बीजेपी ऐसे मौके को भुनाना चाहेगी? ऐसा नहीं कि मैं अपने हिसाब से कह दे रहा हूं, ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी अलग अलग मंचों से लगातार कह रही है कि ऑपरेशन लोटस राजधानी दिल्ली में ही नहीं, पंजाब में खिलाने की जो चल रहा है। और अभी आपने देखा कि बहुत ही रिसेंटली तकरीबन कई सारे पार्षद जो है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था, दिल्ली में नहीं पंजाब में। अब देखना यह है कि क्या दिल्ली में ऑपरेशन लोटस जैसी कोई बातचीत है। हालांकि बीजेपी से नकार चुकी है, उसका यह कहना है यह तो एक मनोहर कहानियां जैसा लगता है। जब भी कुछ साबित नहीं हो पाता है तब आम आदमी पार्टी कुछ इस तरह की बातें सामने आकर रखती है ताकि मुद्दे को भटकाया जा सके। लेकिन मैं साफ तौर पर कह रहा हूं कि 15 सालों तक शासन में सत्ता में रही बीजेपी कोशिश कर सकती है कि मेयर उसका हो। हालांकि जो नंबर है, जो गणित है, वह इस बाबत इशारा करते हैं कि यह जो चुनौती है पहाड़ जैसी है। और अमूमन देखना ये होगा कि अगर बीजेपी ऐसी कोशिश करती है तो क्या उस पहाड़ को फांद सकती है, कूद सकती है या पार पा सकती है। ये सवाल का जवाब आपको मिलेगा। नोटिफिकेशन होने दीजिए मेयर के चुनाव का, उसके बाद से जो सारा गहमा गहमी है, जो तोड़ फोड़ है, जो एक दूसरे को एक खींचने की कवायद है, वो भी शुरू होगी। तब मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। धन्यवाद।